दोस्तों यूपी पीसीएस का जो सेकेंड शिफ्ट का पेपर था जिसको सी सेट के नाम से जानते हैं वो समाप्त हो चुका है। और दोस्तों 4:30 बजे पेपर समाप्त हुआ है और अभी 5 भी नहीं बजा है। इससे पहले ही पूरे यूट्यूब पर सबसे तेज सबसे पहले आपके सामने मैं इस पेपर को लेकर सामने आया हूँ। ठीक है, तो इस पूरे पेपर को बड़े ध्यान से आप लोग देखना और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर डाउनलोड कर लेना। जिन लोगों का अभी आगे चल के आरओ का एग्ज़ाम है या यूपी के किसी भी एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर रखा है तो इसका पेपर ज़रूर डाउनलोड करके रिवीजन कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना। तो सभी लोग हमारे साथ में जुड़ जाएं। और दोस्तों ये जो पेपर है ये क्वालिफाइंग नेचर में होता है, सभी को पता है। इसके अलावा इसमें जो क्वेश्चन का लेवल है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप सभी लोग जुड़ जाएं। ओरिजिनल पेपर है, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 2021 देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये बुकलेट सीरीज़ ए है 2021 का। ये देखिए सामान्य अध्ययन 2 जीएस पेपर 2। जीएस पेपर भी मैं करवा चुका हूँ, जिसने नहीं देखा है वो चैनल पर जाकर देख सकता है। ठीक है, उसका पीडीएफ भी टेलीग्राम पर मैंने शेयर कर दिया है, उसको भी आप लोग देख लेना। अब हम लोग शुरू करते हैं इस पेपर को। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें आपको पता, जैसा कि पता होगा, रीजनिंग आती है, मैथ्स आती है, हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चंस होते हैं। और अगर मैं आपसे बोलूँ बच्चों के फीडबैक से, मतलब एग्ज़ाम सेंटर के बाहर दोस्तों, एग्ज़ाम सेंटर के बाहर मैंने सभी बच्चों से जो जो मैंने फीडबैक लिया है स्टूडेंट से कि ये पेपर कैसा आया था, क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर के बाहर ही लोग बता सकते हैं कि पेपर टफ था या आसान था। तो एग्ज़ाम सेंटर के बाहर सभी लोगों बच्चों ने जो रिस्पांस दिया है कि हिंदी आसान थी, हिंदी इसमें सिंपल पूछी गई है, इंग्लिश भी ठीक ठाक आसान थी, जो मैथ्स के क्वेश्चन थे, रीजनिंग भी आसान बताई है, लेकिन जो एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से मॉडरेट लेवल के बताए हैं, डिफ़िकल्ट नहीं बताए हैं। मतलब उसमें जो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा बताई है, मॉडरेट लेवल के वो क्वेश्चंस बताए हैं। तो आप एक एक करके क्वेश्चन को देख सकते हैं। पहले मैं आपको पूरे 100 क्वेश्चन अच्छे से दिखा देता हूं और कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि आपको मॉर्निंग में पता होगा एक बहुत ही फेमस यूट्यूब चैनल है जिन्होंने पेपर को एनालिसिस किया था, और विश्वास नहीं मानोगे कि बड़े आसान से आसान क्वेश्चन भी उन्होंने गलत बता दिए। ना बताने से लाख गुना अच्छा है कि आप किसी को गलत रास्ता ना दिखाएं। तो पेपर का सॉल्यूशन हमारी टीम कर रही है और जैसे ही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा पूरा पेपर हम करेंगे। तो क्वेश्चन को अभी आप देखना शुरू कर दें। आप क्वेश्चन को देख सकते हैं कि पहला देखो, एक ये आपको कूट मिलान वाला क्वेश्चन है, जिसमें कि आपको देखो अल्प विराम कोष्टक, जैसे कि कोष्टक देखो ये बना है, ठीक है, योजक संक्षेप सूचक, ठीक है। तो ये सब कुछ यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, आपको भी अगर इसका आंसर कोई सही लग रहा है तो आप लोग भी कमेंट कर सकते हो, आपको जो भी क्वेश्चन सही लग रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपने देखा। इसके बाद में चलते हैं। देखिए इसमें अभी जो ये हिंदी का पेपर है इसमें क्वेश्चन रिपीट भी बहुत हुए हैं। नए क्वेश्चंस के अलावा इसमें क्वेश्चन रिपीट भी बहुत हुए हैं। जैसे कि देखिए उत्कर्ष का विलोम शब्द बार बार पूछा जाने वाला विलोम शब्द है, और इसको हम लोग भी अभी रिसेंट में हिंदी में कर चुके हैं। आजीवन में समास कौन सा है, जिजीविका का अर्थ क्या होता है, मतलब सब रिपीटेड क्वेश्चन ही इसमें पूछे गए हैं। इसके बाद में है उसने नहाकर भोजन किया। इसमें नहाकर शब्द से क्रिया का उदाहरण है, किस क्रिया का उदाहरण है? बहती गंगा में हाथ धोना। ठीक है, बहती गंगा में हाथ धोना। ठीक है, अब ये सब क्वेश्चंस मतलब रिपीटेड हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो। सब सुने सुनाए देखे दिखाए क्वेश्चंस यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। गगन शब्द का विपरीत अर्थ बनाने के लिए, मतलब उपसर्ग, किस उपसर्ग का प्रयोग शुद्ध है? ठीक है, इसके बाद में आगे चलते हैं। स्वार्थ में कौन सी संधि है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण कृति कृष्णायन उत्तर प्रदेश की बोलियों में से किस बोली में लिखी गई है? ठीक है, ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखिए एक और क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सही युग्म कौन सा है, सही युग्म इनमें से कौन सा है? इसके बाद में आप देखेंगे अज का अर्थ नहीं है,
अज का अर्थ यहाँ पर पूछा गया है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिसने लगाए होंगे वो इसका आंसर आसानी से दे पाएगा, जिसने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा। इसके बाद में देवता शब्द का पर्यायवाची क्या है? देवता शब्द का पर्यायवाची क्या है? क्वेश्चन नंबर 14, हो सकता है वह आया हो। इसमें आपको बताना है कि ये कौन सा वाक्य है। हिंदी के क्वेश्चन का लेवल आप देख रहे हैं। मेन चीज़ है कि हम लोग इसमें एनालिसिस करेंगे कि पेपर का लेवल कैसा आया है। हिंदी के क्वेश्चन ज़्यादातर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हैं, अगर आपने लगाए होंगे तो आपका सही हो गया होगा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें कौन सा है? हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम इनमें से किस वर्ण के बाद आता है? तत्व तत्सम का एक युगल आपको बताना है जो कि शुद्ध हो। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस शब्द में एकाधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है? ठीक है, इसके बाद में आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर 23 एक पैराग्राफ दे रखा है। इस पैराग्राफ में देखो, ये पैराग्राफ भी आसान आया था, ज़्यादा डिफिकल्ट ये पैराग्राफ नहीं पूछा गया था। तो ये पैराग्राफ आप देख सकते हैं। इसके बाद में ऊपर चलते हैं, पैराग्राफ में 23 नंबर तक क्वेश्चंस हैं। अब ये आ जाते हैं इंग्लिश में। देखिए, हिंदी का लेवल आपने देख लिया, हिंदी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं थी, आसानी थी। इंग्लिश में भी बता रहे हैं कि जो क्वेश्चंस हैं बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। इंग्लिश और हिंदी दोनों ही आसान पूछी गई हैं। मेन चीज़ दिक्कत आती है मैथ्स और रीजनिंग में। तो ये इंग्लिश का आप लेवल देख सकते हैं। पहले पूरा पेपर हम एनालाइज कर रहे हैं, देख रहे हैं, उसके बाद में इसका डिटेल सॉल्यूशंस आपको करवाया जाएगा। इसका डिटेल सॉल्यूशन आपको जल्दी ही करवाया जाएगा। आप पहले पूरा पेपर देख सकते हैं। ठीक है, ये सब क्वेश्चन से अब ये देखिए, यहाँ से आपका रीजनिंग की शुरुआत हो जाती है। रीजनिंग की शुरुआत हो जाती है। अब इसमें देखो, ये जैसे कि इनमें से कौन सी श्रेणी की संख्या नहीं है? नंबर ऑफ द सीरीज, तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, इसमें देखो सिंपल सा आपको सामने ही दिख रहा होगा, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब। अब 6 का क्यूब कर सकते हैं, 7 का क्यूब करेंगे, 8 का क्यूब करेंगे, 9 का क्यूब करेंगे। तो इनमें से कौन सी संख्या नहीं है जो कि इसका क्यूब नहीं होगी? वो इसमें से आंसर हो जाएगा। इसके बाद में देखो, और चलते हैं। ये देखिए, यहाँ पर आपको रीजनिंग का क्वेश्चन दिख रहा होगा। रीजनिंग का क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। रीजनिंग भी बड़ी आसान आई थी, ऐसा कोई नहीं कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट पूछी गई हो। रीजनिंग भी बड़ी आसान लेवल की आई थी, सिर्फ मैथ के क्वेश्चन थोड़े से डिफ़िकल्ट बताए गए हैं। तो इसमें देखो, रीजनिंग में इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखो, 7 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 हो जाएगा। ठीक है, 7 और 4 का मल्टीप्लाई 48 हो जाएगा, और 15 और 3 का मल्टीप्लाई 45 हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 और 2 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 10। 5 और 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 10। तो ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 10C। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं। अब इसमें देखो, एक और क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपको देखो 39 दिख रहा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग बताएं। रीजनिंग भी दोस्तों बड़ी आसान ही पूछी गई है। मतलब जो लोग टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं उनके लिए तो और भी ज़्यादा आसान लग रही होगी उनको। इसके बाद में ये क्वेश्चन देख सकते हैं, मिनिमम टाइम स्पीड और डिस्टेंस का, टाइम स्पीड और डिस्टेंस का ये क्वेश्चन, टाइम स्पीड और डिस्टेंस का ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखिए। ये भी थोड़ा सा कैलकुलेटिव लग रहा है लेकिन आसान है। अब ये देखिए, मैथ का क्वेश्चन है। एक्स वाई का रेशियो दे रखा है 1:2, वाई जेड का रेशियो दे रखा है 1:3। देन इसका मान हमें बताना है। तो इसमें एक्स वाई और जेड तीनों की वैल्यू अगर आपने निकाली 1:2 और यहाँ पर 3:5,
तो ए की वैल्यू हो जाएगी 3, बी की वैल्यू हो जाएगी 6 और सी की वैल्यू हो जाएगी 10। अब 3, 6 और 10 की वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे 5x माइनस 3z प्लस जेड में। इसमें जैसे ही हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे इसका आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ये मतलब आसान है लेकिन कैलकुलेशन तो आपको करना पड़ेगा। आसान है लेकिन कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। इसके बाद में देखो ये डेज वाला क्वेश्चन भी दे रखा है जिसमें कि हमें बताना होता है कि कौन सा दिन उस दिन पड़ेगा। बीते हुए कल के पहले दिन शनिवार था तो आने वाले कल के बाद कौन सा दिन होगा। ये डेज वाला क्वेश्चन है, आसान है ये भी। अब इसमें देखो पूछा गया है कि त्रिभुजों की संख्या, एसएससी का बहुत पुराना क्वेश्चन है ये, एसएससी का बहुत पुराना क्वेश्चन है जिसमें कि ट्रायंगल्स इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स काउंट करने होते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन भी मतलब ऐसा नहीं कि बहुत डिफ़िकल्ट हो। मेन चीज़ हम लोग यहाँ पर ओवरऑल अभी ये देख रहे हैं कि हमारा जो क्वेश्चन पेपर है ये कैसा आया था, ठीक है। इसके बाद में हम लोग इसका सॉल्यूशन भी करेंगे। अब इसमें देखो ब्लड रिलेशन वाला भी क्वेश्चन है जिसमें कि बताते हैं कि एक व्यक्ति की ओर देखकर एक महिला बोली कि वो उसके मामा लगते हैं। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग के, वो वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। फिश का रेशियो दे रखा है, ये मतलब नॉर्मल क्वेश्चन है जो कि हम लोग अक्सर एग्जाम में देखते रहते हैं, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 56 आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो लोग भी इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं वो हमारे टेलीग्राम से इसका पीडीएफ ले सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको इसको शेयर कर दूंगा। अब इसमें देखो ये आप देख सकते हैं तीसरा शब्द, इसको मतलब सीक्वेंस में लगाना है। ये जो आपको वर्ड्स दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 56 में, क्वेश्चन नंबर 56 में ये जो आपको शब्द दे रखे हैं इसको सीक्वेंस में लगाना है और तीसरा शब्द बताना है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 59 आप देख सकते हैं, ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन दिख रहा है। कैलकुलेशन भले ही थोड़ी सी डिफिकल्ट हो लेकिन ये आसान क्वेश्चन है। अब जैसे यदि एक वृत्ताकार मार्ग की बाहरी और भीतरी परिमापों का अनुपात इतना हो, मार्ग की चौड़ाई 5 मीटर हो, तो आंतरिक व्यास क्या होगा, आंतरिक वृत्त का व्यास क्या होगा। तो यहाँ पर ऐसा बोला कि एक सर्कल ये है, एक वृत्ताकार ये है, और ये जो वृत्ताकार मार्ग है बीच वाला, इसमें जो वृत्ताकार, ये वृत्ताकार मार्ग, इसकी चौड़ाई 5 मीटर दे रखी है। इस वाले सर्किल का परिमाप दे रखा है और इस वाले सर्किल का भी परिमाप दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए दोनों का फॉर्मूला हम लगा के इसका व्यास, अंदर वाले सर्किल का व्यास हमें पता करना है। तो ये भी आसानी से पता किया जा सकता है, आसान क्वेश्चन ही है, ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन यहाँ पर नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या है, खंभों के बीच की दूरी यहाँ पर निकालनी है, ये भी आसान क्वेश्चन है। 63 यहाँ पर देखिए ट्रायंगल वाला क्वेश्चन आ गया, इसमें से थोड़ा टाइम लगता है। फिगर बनाकर हम इस टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते हैं, फिगर बनाकर इस टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। इसके बाद में आगे चलते हैं। टैलेंट को एक कूट भाषा में ये बोलते हैं, तो सर्च को उस कूट भाषा में क्या बोलेंगे। रीजनिंग का क्वेश्चन है, आसान है कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं। इसी तरीके से पेंट को ये बोलेंगे तो एक्सेल को ये बोलेंगे, तो एक्सेंट को क्या बोलेंगे। ये वाला भी क्वेश्चन आसान है। किसी वस्तु को 16% लाभ पर बेचा, यदि उसे 4% कम पर खरीदा होता तो 8 रुपये अधिक पर बेचा होता तो उसे 25% का लाभ मिलता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। प्रॉफिट एंड लॉस का ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस में आते हैं, मतलब अच्छे क्वेश्चंस में आता है, ठीक है। बाकी और देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 71, ये भी आसान है। क्वेश्चन नंबर 72 में साइन चेंज करके इसका आंसर बताना होता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीज़न, ठीक है। अब इसमें देखो एक रीजनिंग वाला, कुछ फूल फल हैं, कुछ फूल नाव नहीं है, सभी नाव नदी हैं। इस टाइप के कुछ कथन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चन हैं।
इसके बाद में एक टेबल दे रखी है। ये देखिए मैथ में भी दोस्तों कुल मिलाकर आसान क्वेश्चन है, बस ये है कि यहाँ पर कैलकुलेशन ज़्यादा हो सकती है। चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट वाला ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम से ज़रूर डाउनलोड कर लेना दोस्तों। इसका पीडीएफ इस पूरे दोनों पेपर को इसको बहुत अच्छे से सॉल्व कराएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 आप देख सकते हैं। 81 एसएससी का बहुत पुराना क्वेश्चन है। इसमें फॉर्मूला लगेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। ये वाले फॉर्मूले से इसको हम लगा सकते हैं, या फिर ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, ठीक है। फॉर्मूले का यूज़ करेंगे तो इसका भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83 84 एक्स का मिनिमम वैल्यू क्या होगा जिसके लिए संख्या ये 17 से विभाजित है। तो इसमें भी आसान तरीका है, ठीक है। पूरा पेपर हम देख लेते हैं, उसके बाद में हम इसको सॉल्व भी कर लेंगे। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, और फाइनली दोस्तों 100 क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब जल्दी से दोस्तों इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर शेयर कर रहा हूँ, वहाँ से आप इसका पीडीएफ ले लेना। और इसको मैं जल्दी ही सॉल्व करके कल तक, आज तो थोड़ा बिजी हूँ, कल मैं इसको पूरा अपलोड कर दूंगा। तो आप इसको कल पूरे सॉल्यूशंस के साथ में आंसर की बिल्कुल सटीक वाली, जिसमें कि एक भी क्वेश्चन गलत होने के चांस नहीं होंगे, ऐसी मतलब पीडीएफ ऐसी आंसर की आपको कल शेयर करूँगा।